हेलो दोस्तों, तो हम हाजिर हैं आपके लिए एक और विक्रम बेताल की रोमांच से भरपूर कहानी लेकर। तो चलिए कहानी सुनते हैं कि कैसे जब विक्रम बेताल को लेकर चलते हैं तो बेताल उन्हें एक और कहानी सुनाता है। वरकोलक नामक नगर में सूर्यप्रभ नाम का राजा राज करता था। उसकी कोई संतान न थी। उसी समय में एक दूसरी नगरी में धनपाल नाम का साहूकार रहता था। उसकी स्त्री का नाम था हिरण्यावती और उसकी धनवती नाम की एक पुत्री थी। जब धनवती बड़ी हुई तो धनपाल मर गया और उसके नाते रिश्तेदारों ने उसका धन ले लिया। हिरण्यावती अपनी लड़की को लेकर रात के समय नगर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसे एक चोर सूली पर लटका हुआ मिला। वो मरा नहीं था। उसने हिरण्यावती को देखकर अपना परिचय दिया और कहा, मैं तुम्हें 1000 अशरफियाँ दूंगा अगर तुम अपनी लड़की की शादी मेरे साथ कर दो। हिरण्यावती ने कहा, तुम तो मरने वाले हो। चोर बोला, मेरा कोई पुत्र नहीं है और निपुते की परलोक में सदगति नहीं होती। अगर मेरी आज्ञा से और किसी से भी इसके पुत्र पैदा हो जाएंगे तो मुझे सदगति मिल जाएगी। हिरण्यावती ने लोभ के वश में होकर उसकी बात मान ली और धनवती का ब्याह उसके साथ कर दिया। चोर बोला, इस बड़ के पेड़ के नीचे अशरफिया गड़ी है, 100 ले लेना और 100 मेरे प्राण निकलने पर मेरे क्रियाक्रम में लगा देना और अपनी बेटी को लेकर तुम अपने नगर चली जाना। इतना कहकर चोर मर गया। हिरण्यावती ने जमीन खोदकर अशरफिया निकाल ली, चोर का क्रियाक्रम किया और अपने नगर में लौट आई। उसी नगर में वासुदत्त नाम का एक गुरु था जिसकी मनस्वामी नाम का एक शिष्य था। वो शिष्य एक वैश्या से प्रेम करता था। वैश्या उससे 500 अशरफियाँ मांगती थी। वो कहाँ से लाकर देता। संयोग से धनवती ने मनस्वामी को देखा और वो उसे चाहने लगी। उसने अपनी दासी को उसके पास भेजा। मनस्वामी ने कहा, अगर तुम मुझे 500 अशरफियाँ दे दो तो मैं तुम्हारे पास एक रात के लिए आ सकता हूँ। हिरण्यावती राजी हो गई। उसने मनस्वामी को 500 अशरफियाँ दे दी। बाद में धनवती का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी रात शिवाजी ने सपने में उन्हें दर्शन देकर कहा, तुम इस बालक को 1000 अशरफियाँ के साथ राजा के महल के दरवाजे पर रख आओ। माँ बेटी ने ऐसा ही किया। उधर शिवाजी ने राजा के सपने में दर्शन देकर कहा, तुम्हारे द्वार पर किसी ने धन के साथ लड़का रखा है, उसे ले लो और महल में उसकी परवरिश करो। राजा ने अपने नौकरों को भेजकर बालक को अशरफियों के साथ मंगा लिया। बालक का नाम उसने चंद्रप्रभत रखा। जब वो लड़का बड़ा हुआ तो उसे गद्दी सौंपकर राजा काशी चला गया और कुछ दिन बाद मर गया। पिता के शरण से उत्सन्न होने पर चंद्रप्रभ तीर्थ करने निकला। जब वह घूमते हुए व्याकुल पहुंचा और पिंड दान किया तो उसमें देखता क्या है, 3 हाथ एक साथ निकले। चंद्रप्रभ ने चकित होकर साधुओं से पूछा कि किसको पिंड दूं? उन्होंने कहा, लोहे की कील वाला चोर का हाथ है, पवित्री वाला साधु का है और अंगूठी वाला राजा का है। आप तय करो कि किसको पिंड देना है। इतना कहकर बेताल बोला, राजन तुम बताओ पिंड किसको देना चाहिए। राजा ने कहा, चोर को, क्योंकि उसी का वो पुत्र था। मनस्वामी उसका पिता इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो तो एक रात के लिए पैसे से खरीदा हुआ था। राजा भी उसका पिता नहीं था क्योंकि उसे तो बालक को पालने के लिए धन मिल चुका था। इसलिए चोर ही उसका पिता हुआ और चोर को ही पिंड मिलना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और बेचारा राजा फिर उससे लेने के लिए लौटा। जब राजा बेताल को लेकर चला तो उसने ये कहानी सुनाई। चित्रकूट नगर में एक राजा राज्य करता था। एक दिन वो शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते वो रास्ता भूल गया और अकेला रह गया। थक कर वो एक पेड़ की छाया में लेटा। उसे एक ऋषि कन्या दिखाई दी। उसे देखकर राजा उस पर मोहित हो गया। थोड़ी देर में ऋषि स्वयं आ गया। ऋषि ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? राजा ने कहा, मैं शिकार खेलने आया हूँ। ऋषि बोले, बेटा
तुम क्यों जीवों को मारकर पाप कमाते हो? राजा ने वादा किया, मैं अब कभी शिकार नहीं खेलूंगा। खुश होकर ऋषि ने कहा, तुम्हें जो मांगना है सो मांग लो। राजा ने ऋषि कन्या मांगी और ऋषि ने खुश होकर दोनों का विवाह कर दिया। राजा जब उसे लेकर चला तो रास्ते में एक भयंकर राक्षस मिला। बोला, मैं तुम्हारी रानी को खा जाऊंगा। अगर चाहते हो वो बच जाए तो 7 दिन के भीतर एक ऐसा साधु का पुत्र बलिदान करो जो अपनी इच्छा से अपने को दे। और उसके माता पिता उसे मारते समय उसके हाथ पैर पकड़े। डर के मारे राजा ने उसकी बात मान ली। वो अपने नगर को लौट आया और अपने दीवान को सब हाल कह सुनाया। दीवान ने कहा, आप परेशान ना हो, मैं उपाय करता हूँ। इसके बाद दीवान ने 7 बरस के बालक की सोने की मूर्ति बनवाई और उसे कीमती गहने पहनाकर नगर नगर और गांव गांव घुमवाया। ये कहलवा दिया कि जो कोई 7 बरस का साधु का बालक अपने बलिदान के लिए तैयार होगा और बलिदान के समय उसके माँ बाप उसके हाथ पैर पकड़ेंगे, उसी को ये मूर्ति और सौगात मिलेंगे। ये खबर सुनकर एक साधु का बालक राजी हो गया। उसने माँ बाप से कहा, आपको बहुत से पुत्र मिल जाएंगे। मेरे शरीर से राजा की भलाई होगी और आपकी गरीबी मिट जाएगी। माँ बाप ने मना किया पर बालक ने हट करके उन्हें राजी कर लिया। माँ बाप बालक को लेकर राजा के पास गए। राजा उन्हें लेकर राक्षस के पास गया। राक्षस के सामने माँ बाप ने बालक के हाथ पैर पकड़े और राजा उसे तलवार से मारने को हुआ। उसी समय बालक बड़े जोर जोर से हंस पड़ा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वो बालक क्यों हंसा? राजा ने फौरन उत्तर दिया, इसलिए कि डर के समय हर आदमी राक्षस के लिए अपने माँ बाप को पुकारता है। माता पिता ना हो तो पीड़ितों की मदद राजा करता है। राजा न कर सके तो आदमी देवता को याद करता है। पर यहाँ तो कोई भी बालक के साथ न था। माँ बाप हाथ पकड़े हुए थे। राजा तलवार लिए खड़ा था। राक्षस भक्षस हो रहा था। साधु का लड़का परोपकार के लिए अपना शरीर दे रहा था। इसी हर्ष में और अचरज में वो हंसा। इतना सुनकर बेताल फिर गायब हो गया और राजा बेचारा फिर उसे लेने के लिए लौटा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।